अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 3 मैं इसमें सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है जी। क्वेश्चन नंबर है ये पार्ट नंबर 3 और इसमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो देखिए गाइस, ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। हमने क्या करना है, हमने बताया था आपको कि दो तरह के फंक्शंस आपको मिलते हैं इधर चैप्टर नंबर 2 में भी और चैप्टर नंबर 1 में भी। तो चैप्टर नंबर 1 में या 2 में आपको दो तरह के फंक्शंस कौन से मिलते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप का था और एक एक्सप्लिसिट टाइप का था। इम्प्लिसिट टाइप कौन सा था और एक्सप्लिसिट टाइप कौन सा था वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। और चलिए आज फिर मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस में क्या होगा कि x वाली टर्म्स एक साइड पे होंगी और y वाली टर्म्स एक साइड पे होंगी, और इम्प्लिसिट फंक्शंस में x और y वाली टर्म्स जो है वो मिक्सड होती हैं आपस में। ठीक है, तो चलिए उसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तब भी इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम y के रिस्पेक्ट अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो तब भी हम इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ। अब हमने चैप्टर के स्टार्ट में आपको पता ही है कि हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है। स्टार्ट से हम x के रिस्पेक्ट ही लेते आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही होगी कि यहाँ पे भी मैं x के रिस्पेक्ट ही डेरिवेटिव लूँ। तो चलिए अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव। मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए दोनों तरफ डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, ये लाइन हमने लिखनी होती है कि दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएट ले लो, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो दोनों साइड्स पे कैसे लेना है हम लोगों ने आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 0। अब देखिएगा कि आपके सामने इधर डेरिवेटिव में क्या हो रहा है, 2 से 3 फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन हो रही है और कुछ की एडिशंस हो रही हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अलग से अप्लाई कर देना है, इसके ऊपर अलग से अप्लाई कर देना है और इसके ऊपर अलग से अप्लाई कर देना है। तो हम इसे लिखेंगे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d/dx ऑफ 4xy माइनस d/dx ऑफ 5y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0। यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है कि हम कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, और लिमिट में मैंने आपको बताया था कि जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट आपको एज इट इज ही रिट्रीव हो जाता है। जबकि डेरिवेटिव के अंदर जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के ऊपर, कांस्टेंट नंबर के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 0। अब देखें एक्स स्क्वायर के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे पावर रूल आपने अप्लाई करना है। जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्टली आपको डेरिवेटिव पहले से भी मैंने बताया हुआ और आपको याद होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव आता है 2x। कैसे आएगा, पावर पहले लिख लेंगे और ये फंक्शन की पावर में 2 - 1 हमने करना होता है, यानी पावर में से एक लेस करना होता है और x का अगेन आगे डेरिवेटिव लेना होता है। और ये भी बात मैंने आपको पहले बोल दी हुई है कि x के रिस्पेक्ट जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है d/dx ऑफ x अगर हम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, वो 1 के इक्वल आता है। अगर d/dy ऑफ y अगर करते हैं तो वो भी किसके इक्वल आता है, वो आता है आपका 1 के इक्वल। इसी तरह से z के रिस्पेक्ट जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो चलिए अब इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस, अब ये कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ xy, डेरिवेटिव ऑफ xy हमने लिया। आगे हमने कहा 5y का डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट हमने पहले लिख लिया यहाँ पे, और डेरिवेटिव ऑफ हमने y ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब देखिए जी यहाँ पे 2x हमने एज इट इज लिखना है माइनस 4 इंटू, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ xy क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि हमने क्या यूज करना होता है, प्रोडक्ट रूल यूज करना होता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज लिखना है
और सेकंड का आपने डेरिवेटिव ले लेना है डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई, यानी सेकंड फंक्शन आपने फिर एज इट इज लिख लिया और आपने डेरिवेटिव ले लिया आपने फर्स्ट फंक्शन का। तो ये फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या किया, एक्स वाई के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। -5 हमने एज इट इज लिखा और डी वाई बाई डी एक्स भी क्या आएगा, एज इट इज आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस हमने क्या करना है कि 2x को एज इट इज लिखना है, -4 इंटू 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है ये क्या बनेगा, 4x बनेगा और साथ में ये आपको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, सॉरी माइनस प्लस, यहाँ पे आपने माइनस साइन आपने चेंज करना है, आपको पता होगा 4y एज इट इज हमने लिखा और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा, यहाँ पे देखें ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 1 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो -5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू मैं करूँगा जी 0। अब देखें कि यहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एक साइड पे मौजूद है, ये दोनों टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो मैं इरेज करके यहाँ पे फर्दर इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखें अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने करना ये है कि ये जो सिंपल टर्म्स है ना जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इनको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है और जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है उनको आपने लेफ्ट साइड पे रहने देना है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है उनको राइट साइड पे ले जाए, ताकि क्या हो जाए, दोनों का साइन क्या हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए। तो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को राइट साइड पे ले गया, 2x बाकी क्या बचेगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके साथ भी नेगेटिव साइन है और इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, दोनों को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये आएगा 4x डी वाई बाई डी एक्स और ये आपको मिलेगा +5 डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए गाइस कि आप एक चीज सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स जो फैक्टर है वो हम कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और अंदर लिखा 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 हमने लिख लिया और इस तरफ हमने लिखा 2x माइनस 4y। अब देखिएगा कि अब ये आपको समझ आ जाना चाहिए क्या चीज़, कि डेरिवेटिव के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। हमने फाइंड क्या करना था, हमने डेरिवेटिव ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे वो क्या किया, फाइंड कर लिया। तो मैं सिंपली इसे क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू करूँगा 2x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5। तो लें गाइस ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। तो अब मैं ऐसे करता हूं कि नेक्स्ट वाला पार्ट करता हूं जो कि थोड़ा सा लेंथी भी है, और लेंथी इस सेंस में कि उसमें 5-6 टर्म्स हैं और उनका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है अभी हम देख लेते हैं कि हम एक्स वाई के अलावा भी यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में हम कॉन्स्टेंट्स को देखने वाले हैं और फंक्शंस को देखने वाले हैं। तो चलिए इसे मैं इरेज करके तो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ। आप भी इसे नोटबुक्स के ऊपर अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को बैक मूव कर सकते हैं और इस पार्ट को आप नोट कीजिएगा और नोट करके कमेंट सेक्शन में आप ओके लिख के फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है। तो चलिए फोर्थ पार्ट